नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में अब राजनीति नहीं होगी तो कब होगी? 2025 का चुनाव आने वाला है, तो इस 2025 में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई राजनीति है। चाहे वो पर्व हो, त्योहार हो या और कोई समारोह हो, हर के अंदर कहीं ना कहीं राजनीति घुसी हुई है। हम तो कहेंगे कि यहाँ के आम जनता के अंदर भी राजनीति कूट कूट के भरी हुई है। तो अभी जो होली बीती है, तो होली से पहले इतने होली मिलन समारोह हुए जितने कि पहले कभी नहीं हुआ करते थे। वो इसलिए हुए क्योंकि इस वर्ष ये चुनाव है, यानी कि चुनावी वर्ष है ये। उसी प्रकार से जब से होली बीती है तब से इफ्तार पार्टी का सिलसिला शुरू हो गया है। अब कल जो है रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास मुख्यमंत्री निवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और आज लालू प्रसाद यादव आरजेडी की तरफ से इफ्तार पार्टी उन्होंने दिया है और इसके साथ ही एलजेपी के जो रामविलास के जो चेयरमैन हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी आज इफ्तार पार्टी दी। तो कहने का मतलब कि जब से होली बीती है तब से पार्टियों के द्वारा इफ्तार दावत देने का सिलसिला शुरू हो गया है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ईद नहीं आ जाती। जैसा कि बताया गया 31 मार्च को ईद है, तो चांद के दिखने के ऊपर है। लेकिन इस इफ्तार पार्टी में आपको जाने से ये पता चलेगा कि किस पार्टी के पास मुस्लिमों का सपोर्ट ज्यादा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरजेडी इसमें सबसे आगे है। आरजेडी का जो समीकरण है MY यादव और मुस्लिम, तो निश्चित तौर पर मुस्लिम वोटर उनसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री आवास में जो इफ्तार पार्टी थी वो एक परंपरागत इफ्तार पार्टी है। हर मुख्यमंत्री के द्वारा ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार का इफ्तार पार्टी कुछ अलग दिखाई दी क्योंकि उसमें राजनीति की बू साफ नजर आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि इस इफ्तार पार्टी का मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने, उलेमाओं ने बहिष्कार करने का फैसला किया। हालांकि मुख्यमंत्री आवास की तरफ से ये बताया गया कि अधिकतर लोग उसमें शिरकत करने के लिए आए, लेकिन फिर भी एक मैसेज गया। वो इसलिए गया क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मामला चल रहा है, जो विधेयक है, उसको लेकर मुस्लिम समुदाय नाराज है, मुस्लिम संगठन नाराज हैं। और चूंकि जेडीयू केंद्र में बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहा है, तो इसलिए मुस्लिम उनसे नाराज है। अब सवाल मुस्लिम का हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुस्लिमों का ज्यादा समर्थन आरजेडी की तरफ हमेशा से रहा है। अब बिहार में 17% के लगभग मुस्लिम आबादी है, तो ऐसे में जेडीयू, देखिए बीजेपी की तो बात ही नहीं करनी है इसमें क्योंकि बीजेपी ने कभी भी इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया। हाँ, उनके एक नेता थे स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी, जो अपनी तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन हर वर्ष करते थे। अब वो है नहीं, तो बीजेपी की तरफ से इस तरह की पार्टी नहीं होती है। बीजेपी मान के चलती है कि मुस्लिम उनको वोट नहीं देंगे। लेकिन इस बार जो जेडीयू का दावा है कि उनकी सरकार में आने के बाद मुस्लिमों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए नीतीश कुमार ने, और बात भी सही है। लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर जिस प्रकार से मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार का फैसला किया, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार चाहे जितना भी
मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करें। मुस्लिम वोटर उनकी तरफ पहले भी नहीं रहे हैं और अब भी नहीं है। आप देखिए, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं लल्लन सिंह, उनका बयान है कि मुस्लिम जो है जेडीयू को वोट नहीं देते हैं। वोट देते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं देते हैं, कुछ प्रतिशत वोट जेडीयू के हिस्से में आता है, लेकिन जिस प्रकार से अपेक्षा की जाती है और जिस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं जो चल रही है अल्पसंख्यकों के लिए बिहार सरकार की, वो कहीं ना कहीं वोट के रूप में तब्दील नहीं हो पाती है। और इस बात का कई बार उल्लेख भी हुआ है। निश्चित तौर पर मुस्लिमों को ज़्यादा आकर्षित करने में आरजेडी सबसे आगे है, पूरे बिहार की बात करें तो। और आरजेडी के साथ अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस के साथ भी मुस्लिम है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी सेकुलर, उनकी विचारधारा भी सेकुलर थी, तो उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी कि इफ्तार पार्टी देने की, जिसको कि चिराग पासवान ने भी कायम रखा है। तो वो एक है कि आप अगर मुसलमान को टिकट देते हैं तो हो सकता है कि उस इलाके के मुसलमान आपको वोट दे, लेकिन आरजेडी के लिए जो है मुस्लिमों का अच्छा ये रहता है, उनका समर्थन रहता है मुसलमानों का। हालांकि कहा यह जाता है कि 2010 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और 206 सीटें आई थी एनडीए को, तो उसमें यह कहा गया था कि मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर बिहार के विकास के नाम पर एनडीए को वोट दिया है। उसमें बीजेपी को भी वोट दिया और जेडीयू को भी वोट दिया। लेकिन ये जो मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरीके का जो ये था कि मुसलमानों में वोट दिया है, और इसी आधार पर नीतीश कुमार को लगने लगा कि मुस्लिम जो है वो आरजेडी से कहीं ना कहीं छिटक गए हैं, क्योंकि उस साल में 2010 में आरजेडी को 22 सीटें आई थी। तो 2013 में जब नीतीश कुमार अलग हुए बीजेपी से और 2014 का जो लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा अकेले के दम पे, तो मुस्लिमों ने उनको एकदम से नकार दिया। तो उस समय पता चला कि काम चाहे लाख कर लीजिए, विकास का जितना भी आप कुछ कीजिए, लेकिन मुसलमानों की प्रतिबद्धता आरजेडी के साथ जुड़ी हुई है। उसकी वजह भी है, बहुत सारी वजह है। आडवाणी को गिरफ्तार करना और भी मतलब हम कह सकते हैं कि दंगे में जिस तरह से कार्रवाई के लिए खड़े रहते हैं आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक आके कि मुस्लिमों की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरह के बयान जो आते हैं तो वो मुस्लिमों को आकर्षित करते हैं। निश्चित तौर पर आज के इफ्तार पार्टी में भी जो आरजेडी की तरफ से जो इफ्तार पार्टी दिया गया, उसमें काफ़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए, जिसमें उलेमा भी थे और धार्मिक जो नेता है मुस्लिम संगठनों के वो भी शामिल हुए। चिराग पासवान के भी इफ्तार पार्टी में रोजेदार थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन संख्या ज़्यादा आरजेडी में थी। तो अभी देखिए आगे अभी बहुत सारा कुछ हो, इसके बाद अभी नवरात्र आने वाला है, उसमें भी आपको राजनीति दिखाई देगी। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, अंत में चुनाव होने वाला है। नवरात्र तो हो सकता है इसके बाद वाला नवरात्र भी पड़े, जो कि शारदीय नवरात्र है। तो इस धार्मिक आयोजन में भी जमकर इस बार राजनीति होगी, अब देखते जाइए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।